ओम शांति। 18 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। इसके लिए अटेंशन देंगे याद, पवित्रता और सेवा। याद के लिए बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करने से पावन बनते जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, पाप दग्ध हो जाएंगे, चक्रव्यूह बुद्धि में आ जाएगा और याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। याद करने की जो विधि बताई बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाप के साथ बुद्धि योग लगाना है। तो ऐसा करने से बाबा ने कहा सजा नहीं खानी पड़ेगी। अगर शिव बाबा के सिवाय कोई और याद आएगा तो अंत में सजा खानी पड़ेगी। एक बाप से बुद्धि योग लगा रहे, इसलिए बाबा से सर्व संबंधों का रस लेते रहना है। बाबा के साथ संबंधों का रस लेने के लिए तन मन धन से बाप पर कुर्बान जाना है। जब हम तन मन धन से बाप पर कुर्बान जाएंगे, दान दे देंगे, बाप का बन जाएंगे, तो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा, अर्थात भविष्य में हम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। टीचर के संबंध से बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, ज्ञान स्नान कराते हैं और राजाई पद के लायक बनाते हैं और सतगुरु बन करके हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमारी सद्गति करते हैं और हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। इस संगम पर बाबा हम आत्माओं का साजन है। तो आज इस स्मृति में रहना है, मैं आत्मा रूपी सजनी उस साजन को याद कर, आत्मा का दीपक जगाकर उस आत्मा के साजन के साथ उसके साथ घर जा रही हूँ। ये स्मृति को इमर्ज करेंगे तो आत्मा का दीपक जगा रहेगा और बाबा के साथ सर्व संबंधों की प्राप्ति होती रहेगी। तो इसी तरह साजन के संबंध से आज बाबा को याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करना अर्थात चक्र को याद करना, दोनों इसमें आ जाएंगे। सतयुग में श्रेष्ठाचारी दुनिया होती है, पुण्य आत्माओं की दुनिया होती है। वहाँ सब देही अभिमानी देवता होते हैं। पूरे विश्व में शांति होती है, एक धर्म होता है और रिलीजन में माइट होती है, ताकत होती है। तो ऐसी दुनिया को याद करने से भी हमारे संस्कारों में पवित्रता आती जाएगी और उसको शिवालय भी कहते हैं। जैसे ही मध्यकाल होता है तो अनेक धर्म आ जाते हैं, भक्ति स्टार्ट हो जाती है, ये दुनिया भ्रष्टाचारी बनती जाती है। वो जो पूज्य देवता थे वो पुजारी बन जाते हैं, गणेश की, हनुमान की पूजा करने लग जाते हैं। तो संगम पर परमात्मा आकर के हमें फिर से सतयुगी बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो चक्र को बुद्धि में याद करते रहने से ऐसा बनाने वाला भी याद स्वतः रहेगा। पवित्रता की धारणा के लिए आज भिन्न भिन्न स्वमानों का अभ्यास करेंगे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में बांधकर मैं सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त होती जा रही हूँ। तो इस स्मृति में आज रहना है। दूसरा स्वमान पवित्रता के लिए रखना है, मैं होली हंस हूँ, समर्थ संकल्पों को धारण कर व्यर्थ के कंकड़ों से मुक्त होकर अपना खाता जमा कर मैं व्यर्थ से मुक्त होली हंस बनती जा रही हूँ। अर्थात अपनी मन बुद्धि की स्वच्छता पर अटेंशन देना ही पवित्रता की धारणा करना है। तो बाबा ने आज हमें पवित्र बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त करना है, मन बुद्धि की स्वच्छता पर ध्यान देना है। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बन सकेंगे। सेवा के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलाया, श्रीमत पर
अंधों की लाठी बनना है। अर्थात आज मम्मा को याद किया, मम्मा और संजय जगदीश भाई की तरह, भाई जी की तरह सेंसिबल बनना है। सेवा करते समय अगर अपोजिशन होता है तो निरअहंकारिता का गुण भी धारण करना है। और सेवा तभी कर सकते हैं अगर ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। और सेवा करने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें कांटों से फूल बनाना है तो पहले खुद को पावन बनाना है, सेंसिबल बनना है। सेवा करनी है कि त्रिवेणी पर जाकर, कुंभ के मेले पर जाकर के कुंभ का यथार्थ अर्थ बताना है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मेला कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। त्रिवेणी में जब वो पावन बनाती है तो पतित पावन को क्यों पुकारते हैं, कलयुग और सतयुग का क्या अंतर है ये बताना है, ज्ञान और भक्ति का अंतर बताना है। इन सब बातों पर अटेंशन देते हुए आज हम अपनी पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।